नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 2023 में जो अभी एग्जाम हुए रिसेंट में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, रीजनिंग और मैथ्स दोनों के। तो रीजनिंग का अभी 14 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट नंबर 4 एग्जाम हुआ था, उसके हम ऑल 25 क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी और रीजनिंग को हम और भी आसान बना देंगे। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए प्रश्न क्या है कि समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलकर आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। आपके लिए पहला ऑप्शन है प्लस और माइनस को चेंज करें, दूसरा ऑप्शन है भाग और प्लस को चेंज करें, तीसरा ऑप्शन है कि आप प्लस और गुना को चेंज करेंगे और चौथा ऑप्शन है कि भाग और गुना को चेंज करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्लस और माइनस को अगर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस लाएंगे, लेकिन हमको लानी क्या है, छोटी संख्या लानी है 34। 60 और 4 की मल्टीप्लाई ही 2240 हो रहा है, तो आप ये ऑप्शन गलत कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, प्लस और भाग को चेंज करते हैं अगर, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर प्लस और यहां पर क्या आएगा और यहां पर आएगा भाग। तो यहां पर भाग आने पर तो क्या होगा, 640, ये क्या होगा 640 को क्या आप 9 से भाग कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, प्लस और गुना को चेंज करते हैं अगर, तो यहां पर कितना होगा 60 प्लस के 4, गुना में कितना होगा 3 और भाग में क्या होगा, गुना में 9 सॉरी, भाग में कितना होगा 3 और माइनस 8। तो क्या ये होगा 60 12 72, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 कौन यही बचा है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये होगा, 60 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा। आगे बात की है प्लस के 9 और भाग को गुना में बदल देंगे, गुना में 3 और ये कितना होगा माइनस के 8। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है 15 और ये होगा 27, 15 प्लस के 27 माइनस के 8, तो कितना होगा 15 प्लस के 19 इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 34 34। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि 49 63 और 441, 49 63 441 ये किस प्रकार संबंधित है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, स्क्वायर है, लेकिन आप जैसे ही देखेंगे कि 7 14 और 14 ये कोई स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर आप फैक्टर कर लीजिए, कितना का 21 मल्टीप्लाई बाई 21 और ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मतलब क्या है कि इनका यूज तो है इसमें कहीं ना कहीं। तो आप एक चीज देखिए, अगर यहां पर देखें कि अगर ये कितना होगा 14 7 98, ये कितना हुआ इनका मल्टीपल हुआ 98, तो 98 को अगर हमने 7 से भाग कर दिया तो क्या होगा, ये 14 आ गया, जी हाँ ये 14 आ गया। तो इसी प्रकार को अगर हम देखें 49 मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइडेड बाई 7, क्या ये 441 के बराबर आता है। 7 से वो काटेंगे कितना आ जाएगा 7 बार, तो कितना होगा 7 या 21 और ये कितना होगा 7 6 42 और 2 44, 441, जी हाँ ये आ गया। तो यहाँ पर क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन में 7 इज इक्वल टू सी। तो ये यहाँ पर क्या है ऑपरेशन लगा है, इसे ऑपरेशन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो लगाएगा। अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28 28 आना चाहिए, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बात करें 7 चौक 28 14 चौका 56, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई और अपॉन में 7, तो 7 चौक 28 और 14 चौका कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको यहाँ पर बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, श्रृंखला दी गई है। तो यहाँ पर इनका अंतर देख लेते हैं, ये अगर 20 का अंतर है, अगर यहाँ पर बात करें 16 का अंतर है, ये बात करें तो ये 12 का अंतर है। तो इस प्रकार इससे पहले क्या आएगा 8 का अंतर और यहाँ से यहाँ तक 4 का अंतर, तो 15 4 19, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर बताना है आपको दर्पण प्रतिबिंब जो इसके राइट में रखा गया है। अगर यहाँ पर राइट में प्रतिबिंब रखा गया है तो अब एक चीज देखो यहाँ पर क्या कि अगर आपने जो चीज दर्पण के इधर नजदीक है तो इधर भी नजदीक होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार बनेगा, ठीक है ये इस प्रकार है और शेडिड होगा इधर पर। तो एक चीज देखो आप, यहाँ पर भी एक चीज देखो, देखो ऊपर क्या है, एक तो है शेडेड एक है विदाउट शेडेड, ऊपर इसमें दोनों शेडेड देते, ये तो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों की जो एरो है वो एक तरफ ही देते, क्या एरो एक तरफ आएगा, ये भी गलत हो गया।
अब हम बात करते हैं ऊपर दोनों साइडेड देते हैं, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर मैनेज को क्या लिखा गया है? MANAG और E। मैनेज को क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा है HJDQD और P। अगर हम इनका नंबर लिखे, अल्फाबेटिक नंबर क्या होता है? ये 13 पर आता है, ये 1 पर, ये 14 पर, ये 1 पर, ये 7 और ये 5। यहां पर इसको लिखेंगे तो कितना होगा? 8, ये कितना होगा? 10, ये D4, Q 17, D पर कितना था? 4 और P 16। तो अब एक चीज देखो, यहां से कितना हुआ? प्लस के 3, यहां पर कितना? प्लस के 3 16, यहां से A प्लस के 3 4, N प्लस के 3 17, 14 3 17, A प्लस के 3 4, यहां पर 7 और 3 10, 5 और 3 8। तो प्लस के 3 हो रहा है सब में, तो इसका मतलब क्या है कि P के में प्लस के 3 होगा, 16 3 19। तो कितना होगा? S आएगा। S इसमें है, लास्ट में नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर पूछा गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब एक चीज देखो, देखो ये क्या हुआ? ये इसका प्रतिबिंब बना, दर्पण प्रतिबिंब, और इसको उल्टा कर दिया गया। फिर क्या होगा? ये इसका दर्पण प्रतिबिंब बना, फिर उल्टा कर दिया गया। तो फिर इस प्रकार चल रहा है। इसका मतलब क्या है? वन साइडेड शेडेड है, तो इसमें दोनों साइडेड शेडेड दे दी और इसमें शेड ही नहीं करा है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर तो 2 होगा या राइट? राइट में है, लेफ्ट में है, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में। तो फिर क्या होगा? राइट में होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेत्र विज्ञान जिस प्रकार आंखों से संबंधित है, तो त्वचा विज्ञान किससे संबंधित होगा? तो त्वचा विज्ञान किससे संबंधित होगा? ये त्वचा से ही संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। 4 6 और 8, 4 6 8, और ये क्या है? 6 8 10। अगर आप एक चीज देखें कि 8 और 4 का क्या होगा? योग कितना होगा? 12, और उसका अगर आधा कर दिया जाए तो वो कितना होता है? वो होता है 6 के बराबर। इसी प्रकार 10 और 6 16, 16 का अगर आधा कर दिया जाए तो वो कितना होता है? 8। तो यहां पर क्या लगा है? यहां पर लगा है A प्लस के C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू B। तो यहां पर देखो 8 और 10 का आधा कितना होगा? 12 नहीं, ये तो होगा नहीं, ये होगा 16 और 8 24, 24 का आधा 12। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है। कछुआ जिस प्रकार हैचलिंग से संबंधित है, तो खरगोश किस प्रकार होगा? कछुए का क्या होता है बच्चा? हैचलिंग होता है। खरगोश का क्या होता है? ये होता है किटन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना है। 15 20 4, 15 20 और 4, जिस प्रकार आप इसको आप लिखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। 30 30 3। अगर आप एक चीज देखो, A मल्टीप्लाई बाई C और उसका 1/3 कर दो। कैसे? देखो 15 4 60, जैसे मैं आप लिख रहा था ना, मेरे को गैल समझ में आ गया कि ये क्या है। 15 चौका 60, 60 का 1/3 20, 30 या 90, 90 का 1/3 30। तो यहाँ पर देखो 40 इंटू 44 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? नहीं, क्योंकि 44 में तो 3 का भाग ही नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर 3 का डिवाइड कर दो कितना होगा? 10, और 15 10 150, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बात करें क्या इसमें 3 का डिवाइड होगा? नहीं, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कैंसिल, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये होगा क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में अगर 3 करें तो ये कितना होगा? 20 टाइम्स। तो 20 20 कितना हो जाएगा? 400। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कूट भाषा में पेंडेंट को क्या लिखा गया है? PENDAN और T। यहां पर लिखा गया है क्यों FOEBOU। देखो जैसे जैसे मैं लिख रहा था आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ है। P प्लस के 1, E प्लस के 1, N प्लस के 1, D प्लस 1, A प्लस 1, N प्लस 1, T प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? I का भी प्लस 1 कितना होगा? J से स्टार्ट, और E का लास्ट में क्या होगा? F। J से स्टार्ट, F पर खत्म। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं P@Q का अर्थ क्या है? P क्यू की पत्नी है। P हैशटैग क्यू, P क्यू का भाई है। $S P क्यू का पिता है। P -Q P क्यू की बेटी। इसमें क्या है? फॉरवर्ड रिलेशन दिया गया है। सबसे अच्छा होता है फॉरवर्ड रिलेशन।
तो पूछा गया है जेड जी से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड माइनस बी, जेड क्या है वो बी की बेटी है, जेड क्या है वो बी की बेटी है, ठीक है, माइनस लिख देंगे बेटी को। बी डॉलर एस का संबंध क्या है, बी जो है वो डी का पिता है, बी जो है वो पिता है किसका, वो है डी का। अब हम बात करते हैं डी, फिर से आ गया डी किसका, जी का पिता है, तो डी जो है वो है पिता है किसका, जी का। अब बात करते हैं जेड जो है जी से किस प्रकार संबंधित है, जेड जो है वो क्या है, क्या है, जेड जी से किस प्रकार संबंधित है, जेड जो है जी के पिता की बहन है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, जेड नहीं हो जाएगा, ये गलत है, जी की बहन नहीं है, जेड जी के पिता की बहन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि आकृति का चयन करना है जो इसमें अंतर्निहित है और घुमाने की आपको अनुमति नहीं है। तो यहां पर देखेंगे क्या ऐसा ऑप्शन है कोई, यहां पर देखें कि ये यहां से यहां आया, फिर क्या होगा, ये थोड़ा ऐसे घूमा, ये यहां घूमा, ये यहां पर आया, लेकिन ये कंप्लीट आकृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, गलत हो गया। यहां पर क्या है, देखो आकृति आधी दी गई है, ये यहां से यहां तक आया, लेकिन जो अगर ये आकृति और होती तो ये पूरा हो जाता, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा कुछ दिया गया है, क्या ऑप्शन नंबर 4 में है, देखो अगर आप इसको ऐसे लेते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। यहां से देखो, यहां से ये गए, फिर ये गया, फिर यहां से थोड़ा सा घूमा, फिर ये राइट हो गया, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए जो क्लासेस चली हुई है, इंपॉर्टेंट क्लासेस, जिसमें हम मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए, और टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट कंप्लीट थ्योरी आपके लिए यहाँ पर कराई जा रही है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की आपके लिए क्लास चली हुई है, रोज 3 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, टॉप यहाँ पर मात्र 10 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें आपको बार बार जिस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर कराया जाता है, और रीजनिंग की अभी हम क्लास कर ही रहे हैं। तो ये 4 क्लासेज आपकी डेली बेसिस पर चल रहे हैं। अगर अभी तक आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं या फिर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहे। और अभी तक जितने भी क्लासेज हो गई हैं, अगर आप वहां से क्लासेज कंप्लीट कर ले हैं तो आप अपने आप अलग कॉन्फिडेंस देखेंगे कि आपको मैथ्स में बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं, आपको क्या बताना है, आकृति का चयन करना है, अंतर्निहित है और घुमाने की आपको अनुमति नहीं है। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पर देखो अर्ध गोलाकार कोई ऐसी चीज है क्या जिसमें आपने 2 लाइनें ऐसी खींची हो, क्या यहाँ पर कहीं है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 ट्रायंगल होने चाहिए, वो एक बड़ा और एक छोटा। अगर हम बात करें 2 ट्रायंगल यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, यहाँ पर ये कर्व टाइप है, तो ये ट्रायंगल नहीं है, एक है एक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आपको इधर दिख सकते हैं, उल्टे दिख सकता है, लेकिन आपको क्या है, घुमाने की आकृति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम देखते हैं, क्या ऐसी कोई चतुर्भुजा करती है, देखो यहाँ से आए, 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 ये पंचभुज है, यहाँ पर पंचभुज है क्या, देखो ये पंचभुज, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बाहर है, ऑप्शन नंबर 4 देखने की ही आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि विषम बताओ कौन सा होगा, 4 में से 3 समान है और 1 अलग है। तो अगर एक चीज देखो आप यहाँ से, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 7 की, क्या किस में चीज में मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 2 आए, 7 छंग 42, तो 787 का 6 से मल्टीप्लाई 522, जी हाँ होता है। अगर हम बात करें इसका मल्टीप्लाई अगर 6 से करें तो 6 चौक 24, ये तो 2 आता है, यहाँ पर 4 आना चाहिए था अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 नम 54, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पर भी देखो 6 से मल्टीप्लाई है क्या, 6 चौक 24, 6 छंग 36, दौड़ती, जी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर किसकी है, यहाँ पर है 8 की मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, विषम है। आगे हम बात करते हैं, 3 अक्षर क्या है, 3 समान है और 1 विषम है, तो विषम बताना है। तो जेड का क्या होता है, विपरीत होता है क्यों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें जेड में कितने जोड़े, 3 जोड़े, जो जे में 3 जोड़ने पर कितना आता है, 13 आता है, प्लस के 3। तो डी का डब्ल्यू कितना है, ये है जी, और डी में कितना जोड़े, प्लस के 3 जोड़े, तो कितना आता है, जी आता है। बी का क्या इसका विपरीत है, उल्टा है, एक्स जी नहीं, ये बी का विपरीत जो होता है वो होता है वाई, तो ये ऑप्शन क्या होगा, यहीं पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ये विकल्प गलत है। ए का क्या होता है, उल्टा जेड होता है, जी हाँ, और प्लस के 3 करने पर डी आता है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना का, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर विषम है, ये गलत आंसर है। आगे बात करते हैं, महिला प्रोफेसर और खिलाड़ी किस पर संबंधित है,
एक खिलाड़ी जो है प्रोफेसर भी हो सकते हैं और एक खिलाड़ी महिला भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। यहां पर दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको दे दिया गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और ये क्या होगा 175 210। देखो यहाँ पर क्या है a अपॉन बी, यहाँ पर जो है रेशो वो बराबर होगा a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन है। मतलब जो रेशो a अपॉन बी का है वो बी सी अपॉन डी का होगा, वही ई अपॉन एफ का होगा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का रेशो इन दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो कितने का रेशो है, 35 पंजे 175, 35 6 का 210, 5:6 का रेशो है। ये कितना होगा 5:6 का रेशो है। तो 295 और क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, इनका रेशो भी क्या होगा 5:6 का ही होगा। तो 5 6 को काटो कितने बार, 5 5 25, 5 9 45, 9 6 54, यूनिट डिजिट 4, गलत सही गलत गलत। तो 354 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते थे। यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या पूछा गया है, देखो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है अल्टरनेट सीरीज चलती है, 99 का 100% अल्टरनेट सीरीज चलती है। आपको क्या करना है, देखो यहां से क्या होगा, यहाँ पर पहला सीरीज होगी, ठीक है, चेंज, फिर दूसरा चेंज होगा यहाँ से यहाँ तक का, फिर इसमें पहले चेंज होगी और फिर इसमें क्या होगा फिर से दूसरा चेंज होगा। तो आपको डायरेक्ट देख लेना है बस दूसरा चेंज क्या होगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर जो ये बी है ये कहाँ गया है, ये बी यहाँ से क्या, देखो यहाँ पर पहला चेंज इसमें देखो क्या होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कि तो ये बी यहां से यहां पर चला गया, देखो यहां से क्या हुआ यहां पर चला गया दूसरे में। तो इस प्रकार क्या होगा जो 8 होगा ये यहां से यहां आएगा, तो इसका मतलब 8 जो ये होगा यहां पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या 1 में यहां पर है, नहीं, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है, जी हाँ। ऑप्शन नंबर 3 में नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 2 और 4 में देख लेते हैं अब क्या होगा। अब हम बात करते हैं किस पर, यहां पर कर लेते हैं, यहां पर क्या कि इस ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। ये क्या होगा, देखो जेड क्या होगा, जेड यहां से क्या आएगा यहाँ पर बीच में आ गया, तो मतलब क्या है जो डी है ये बीच में आएगा। तो क्या डी इसमें बीच में है, इसमें बीच में है और इसमें बीच में है। तो हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी। ये यहां से कहा गया, देखो ये यहां से ऊपर चला गया, तो 6 क्या आएगा, 6 ऊपर जाएगा, मतलब 6 यहां पर आएगा, 6 और 8 होना चाहिए, 6 और 8 यहां पर भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 8 यहां पर हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी ये कहाँ गया, ये ऊपर हो गया। यहाँ पर 8 की बात करते हैं, तो ये 8 कहाँ गया, देखो ये यहां से यहां चला गया तो इसका मतलब क्या है, ये यहां से यहां गया, तो ये भी यहां से यहां जाएगा, तो यहां पर ये आएगा, जो बॉक्स आएगा ये यहां पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जेड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर दिया गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाएं क्या होगा, ये होगा टेरिटरी, टेरेंस, ये होगा ट्रेन, फिर क्या होगा टर्मिट। इस प्रकार देखो तो क्या है, या तो 4 से स्टार्ट होगा या 6 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 ऐसे दिए गए हैं, तो 4 और 6 में देख लेते हैं। TER इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर फिर से T है, फिर R है, फिर R है, फिर M है, फिर R, फिर M। इसका मतलब क्या है, देखो M से स्टार्ट होगा, या तो 4 से स्टार्ट हो गया 6 से। MI दोनों में कॉमन है, यहाँ पर T है, यहाँ पर N है, तो N के बाद ही T आएगा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 भी गलत, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। 6 से स्टार्ट होगा, देखो 6 4 2, 6 4 3, मतलब 2 और 3 में देख लो बस कौन सा आना है। तो यहाँ पर TER देखो यहाँ भी, यहाँ पर A तक कॉमन है, तो इसके बाद C है और फिर I, तो मतलब 2 पहले आएगा। तो 6 4 2 3 5 1, बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 5 के विपरीत पूछा गया है कौन सा होगा, तो 5 और 3 इसमें कॉमन है, 6 और 5 इसमें कॉमन है, 6 और 5 इसमें भी है, तो 3 के विपरीत तो हो जाएगा 4, 3 के विपरीत 4 होगा। यहाँ पर 3 5 है और यहाँ पर भी 3 5 है, तो 2 के विपरीत होगा 6। अब कौन बचा 5, 5 के विपरीत क्या होगा, वो हो जाएगा 1 जो दिख नहीं रहा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले इन्हें गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 20 है। या तो क्या होगा 4 4 के 5 गैप बनेंगे या 5 5 के 4 गैप बनेंगे। तो आप देखो यहाँ पर S पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी S पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी S पर खत्म हो रहा है, तो लास्ट में भी S पर ही खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, यहाँ पर A के बाद कितना आएगा, यहाँ पर आएगा C, क्योंकि हर जगह C है, A के बाद C, यहाँ MP,
यहाँ ए के बाद सी, फिर क्या आएगा यहाँ पर देखो सी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया है पी, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर आया हो ओ, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ आएगा एन, सी एन, सी एन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आप एक चीज देखो, एन लास्ट में देखो, बस सबसे पहले एन के बाद क्या है, एम एक कम, फिर से क्या है एक कम एल, फिर एक कम के, फिर एक कम क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जे। ठीक है, तो ऑप्शन में जे आएगा लास्ट में, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो जी से स्टार्ट होगा, देखो जी से स्टार्ट होगा, दोनों में डी है, यहाँ पर भी डी है। तो अब एक चीज देखो, दूसरे को देखो, टी से एक कम कितना हुआ एस, एस से एक कम आर, एक कम क्यू, तो एक कम क्या आएगा, ये आएगा पी, तो जी पी डी जे, यहाँ पर क्या आएगा जी पी डी जे, जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन से दो चिन्हों को बदलें जिससे ये आ जाए, तो आप देखो प्लस और भाग को बदलें। अगर यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर प्लस करें और यहाँ पर कर ले भाग, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 516 भाग 540, तो ये तो उसमें चला गया फ्रैक्शन में, ये तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, किसको चेंज करें, 117 भाग 13 गुना में 16 और क्या होगा प्लस के 540 और माइनस के 40, तो 13 निम्मा 117 और 16 निम्मा कितना होगा 144 प्लस के 500 इक्वल टू कितना होगा 644, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आपके टॉप 25 क्वेश्चंस, मतलब इसके जो शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको कि क्या इसमें बेनिफिट, मतलब क्या आपको एडवांस काम करवाना है, आपको क्या आपका राय है वो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।